जय हिंद दोस्तों, चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है cos 12 अंश प्लस cos 84 अंश प्लस cos 168 अंश प्लस cos 96 अंश। ठीक है, मतलब cos 12 अंश 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 96 डिग्री। क्या का मान निकालना है? क्या निकालना है? का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या लिखा है? cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ठीक है, समझ लो कैसे होता है। जैसे cos है, ठीक, लिखा क्या है? अगर cos 84 लिखा है, ठीक है, cos 168 लिखा है, क्या लिखा है? cos 168 डिग्री लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? cos 168, ठीक है, 168 डिग्री लिखा है। ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, cos 180। ठीक है, अब 180 में कितना माइनस करें? 180 में कितना माइनस करें कि 168 आ जाए? ठीक है, तो 180 में कितना माइनस करेंगे? तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? 180 से 168 माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 180 से क्या करेंगे? 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 168। ठीक है, इसको cos 168 के बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 12। ठीक है, 180 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? अब वही चीज क्या होती, यहाँ पे लिखा है तो 180 की जगह क्या है? 180 है, थीटा की जगह क्या है? 12 है। ठीक, क्या है? 12 है। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे फॉर्मूला, क्या? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? 12, तो इसका क्या आ जाएगा? cos माइनस cos 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस cos 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अगर मान लो क्या लिखा है? अगर लिखा है cos 96, क्या लिखा है? cos 96, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos 180। 180 से क्या माइनस करें कि 96 आ जाए? ठीक है, तो 180 से क्या माइनस करेंगे? 84 माइनस करेंगे। ठीक है, 180 से क्या माइनस करेंगे? 84 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 96। ठीक है, अब फिर क्या है? cos 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? 84। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला लिखा है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो माइनस का माइनस लगाया, cos का cos लिखा, थीटा की जगह क्या है? यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 84 है, 84, क्या आ जाएगा? 84। तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस 84 क्या आया? माइनस cos 84। ठीक है, और cos 180 माइनस 12 क्या आया? माइनस cos 12। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? 168 की। ये किसकी वैल्यू है? क्या है? 96 की, 96 डिग्री की वैल्यू है, cos 96 डिग्री की। ठीक है, आप सवाल पे आते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आप सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? सवाल क्या है? cos 12। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? cos 12 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 84 डिग्री। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है cos 168 डिग्री। क्या है? cos 168। cos 168 को क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे cos 180 माइनस 12, ये लिखेंगे ना। 180 से 12 माइनस कर दोगे, 168 आ जाएगा। ठीक, हाँ, अब क्या है? प्लस में क्या है? cos, इसको क्या? 96, 96 क्या लिखेंगे? cos 180 माइनस 84। ठीक है, cos 180 माइनस 84, 180 में 84 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा? 96। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है? देखो, यहाँ पे cos 12 हो गया, यहाँ पे हो गया cos 84। ठीक, अब मैंने बताया था क्या? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस cos थीटा होता है। ठीक, यहाँ पे देखो, cos 180 माइनस 12 क्या हो जाएगा? माइनस cos 12 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे माइनस cos 12 डिग्री। ठीक है, और इसकी जगह क्या रख देंगे? cos 180 माइनस 84 क्या हो जाएगा? माइनस cos 84। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? माइनस cos 84 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है? देखो, cos 12 से cos 12 घट गया, क्या हो गया? 0। ठीक, और cos 84 से cos 84 घट गया, क्या हो गया? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विशाल के पास एक रोटी बनाने के लिए 9 सही 1/4 क्या है, 9 सही 1/4 केजी आटा है। ठीक है, ठीक, 9 सही 1/4 केजी आटा था। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी बनाने के लिए एक पेड़ा, पेड़ा क्या, लोफ, जिसको चकवा बोलते हैं, ठीक, अपने यहाँ क्या चकवा, एक पेड़ा बनाने के लिए 1 सही 1/8 केजी आटे की जरूरत है, तो वह कितने पेड़े मतलब कितने चकवे या लोफ बना सकता है, निकटतम पूर्ण संख्या तक गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, उसके बाद आटा कितना है, टोटल आटा कितना है, 9 सही 1/4 केजी। ठीक है, कितना है, 9 सही 1/4 केजी उसके पास आटा है। ठीक है, और जो एक पेड़ा बनेगा, क्या, एक पेड़ा, ठीक है, एक पेड़ा कितने का बन रहा है, एक पेड़ा बन रहा है कितने का, 1 सही 1/8 केजी का। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम तुमको 100 रुपए दे दें, क्या 100 रुपए दे दें, कितना दिया, 100 रुपए दिया। ठीक है, और मैं कह दूं कि क्या इसमें तुमको क्या लानी है, पेन लानी है, क्या है, पेन लानी है। ठीक है, और मैं कह दूं एक पेन कितने की है, एक पेन है 20 रुपए की। ठीक है, ठीक, वही चीज है, ये कह दिया कि इतना केजी आटा है। ठीक है, एक पेड़ा बनाना है, इस आटे से क्या पेड़ा बनाना है, तो एक पेड़ा इतने का है। ठीक, एक पेड़ा इतने केजी का है, तो इतने में कितने पेड़े बनेंगे, कितने पेड़े बनेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, 100 रुपए दिया हमने तुमको, कहा कि एक पेन लाना, एक पेन 20 रुपए का है। ठीक, कितने पेन आएंगे, क्या करोगे, भाग करोगे ना, 20 से भाग कर दोगे 100 में, कितना आ जाएगा, 5 पेन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे टोटल आटा कितना दिया गया है, 9 सही 1/4 केजी। ठीक, और एक पेड़ा बनाओगे तो 1 सही 1/8 केजी क्या लगेगा, आटा। तो कह रहा है 9 सही 1/4 केजी आटे में कितने पेड़े बनेंगे, कितने पेड़े बनेंगे। तो इस टाइप के सवाल में क्या होता है, टोटल जो बड़े वाला है ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें भाग कर देते हैं इससे। ठीक है, तो भाग करना है तो इसको क्या रखेंगे, ऊपर, हो गया ये, और भाग किससे करना है, इससे, तो नीचे रखेंगे। ध्यान से देखो इसको। ठीक, इसको पहले बनाएंगे भिन्न में। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, 9 चौक 36, इसका ऐसा गुणा होगा, 9 चौको 36 और एक जोड़ देंगे 37, तो याद आएगा 37/4। ठीक, इधर 8 एकम 8, इसका ऐसा गुणा होगा 8 एकम 8 और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 बटे क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब यहां पे समझना है, ठीक है, यहां पे क्या समझना है, अगर a बटे b और बटे c बटे d होता है। ठीक, यहां समझना, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल देखो, तो क्या होगा, ये वाला d किसके साथ जाएगा, a के साथ जाएगा। ठीक, और ये वाला b किसके साथ आएगा, c के साथ आएगा। तो अगर a और d क्या हो जाएगा, a इंटू d हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, b इंटू c, क्या हो जाएगा, b इंटू सी। वही चीज वहां करनी है, तो वहां करेंगे क्या होगा, ये वाला 8 कहां जाएगा, 37 के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 37 गुणे 8, और ये वाला 4 किसके आएगा, 9 के साथ, क्या हो जाएगा 4 गुणे 9। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, अब 9 के पहाड़े से कुछ नहीं कटेगा, तो हम कर लेते हैं गुणा, 37 का 2 से गुणा करेंगे, तो 2 सते 14 का 4, हासिल बचा 1, और 2 तिहाई 6 7, और अब किससे भाग करेंगे, 9 से। ठीक है, कह रहा है क्या, निकटतम पूर्ण संख्या तक है, पूर्ण संख्या तक लाना है। ठीक, तो इसको भाग करेंगे, 74 में 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 8 72 ना। ठीक, पूरा पूरा कितना कटेगा, 8 बार है, पूरा पूरा भाग जाएगा 8 बार, तो कितने बनेंगे, 8 पेड़े बनेंगे, कितने, 8 पेड़े। ठीक है, पूरा पूरा 8 बार जाएगा, तो पूरा कह रहा है निकटतम पूर्ण संख्या तक लाना, दशमलव नहीं लाना है। ठीक है, कितने पेड़े बनेंगे, 8 पेड़े। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल कह रहा है, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, कितना, 1/3 हिस्सा हार गया, और खेल के दूसरे दौर में, खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास कुल मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, कुल मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा। ठीक, पहली बार कितना हारा, 1/3। ठीक है, हाँ, दूसरी बार कितना हारा, शेष का कितना, दूसरी बार दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का कितना हारा,
3/5 कितना 3/5 ठीक है। और उसके बाद कितना आ रहा तीसरी बार तो 4/7 ठीक है। कितना आ गया 4/7 ठीक। कितना हारा ये पहली बार हारा है, इसको लिख दो प्लस हटा दो ठीक है। पहली बार हारा ये, सेकंड टाइम हारा और ये थर्ड टाइम हारा ठीक। अब कह रहा है कि वो अपनी धनराशि का उसके पास कितना बचा ठीक है, कितना बचा। देखो अब नीचे क्या है 3 है 5 है 7 है ठीक है। तो 3 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगी टोटल धनराशि उसके पास कितनी थी ठीक है। तो हम निकालते हैं 3 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का गुणा ठीक है। हाँ 3 5 7 का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना हो जाएगा सबको पता है यार। 3 5 15 15 7 105 ठीक। मतलब उसके पास टोटल धनराशि कितनी थी 105 रुपया था उसके पास जब वो खेलने गया, सट्टा लगाया होगा ठीक है ठीक है। तो 105 रुपया था उसके पास है, कितना 105 रुपया था ठीक। अब भैया देखो पहले टाइम आराम समझो, बहुत आसान सवाल है। पहली बार कितना हार गया 1/3 मतलब 105 का 1/3 हार गया। 105 का 1/3 हार गया तो निकाल लो 105 का 1/3, 3 से भाग कर दो, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15 ठीक। तो पहली बार वो 35 रुपया हार गया। कितना आ गया पहली बार 35 रुपया ठीक। था उसके पास कितना 105 तो 35 हार गया। अब बचा कितना उसके पास है? अरे भैया जब 35 हार गया 105 में 35 रुपया हार गया, कितना रुपया बचा, अब उसके पास 70 रुपया बचा ठीक। दूसरी बार फिर 70 रुपया खेलने चला गया है, फिर 70 रुपया लेके खेलने चला गया तो अब की कितना हारा 3/5 हार गया। किसका 70 का, यहाँ पे लिखा हुआ है बची हुई का, किसका बची हुई का, बची कितनी 70 बची। अब 70 का कितना हार गया 3/5 तो 70 का 3/5 निकाल लो, 3/5 गुणे 70 तो इसको करोगे क्या हो जाएगा 5 से काटोगे तो भैया 14 पंचे 70 होता है ठीक। कितना 14 पंचे 70 ठीक। और 14 तिया क्या हो जाएगा 42। आपकी कितना हार गया 42 हार गया ठीक। कितना हार गया 42 रुपया हार गया ठीक। अब उसके पास पहले बचा कितना था 70 बचा था। अब 70 बचा था तो 70 का 42, 70 में से 42 अब हार गया ठीक। अब कितना बचा है 70 में से 42 हार गया तो अब कितना बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 6 तो 2 आ जाएगा ठीक। अब उसके बाद 28 रुपया बचा, कितना बचा 28 रुपया बचा। लेकिन अब वो नहीं माना, वो और खेलेगा है। अब तीसरी बार खेलने गया है, अब वो तीसरी बार खेलने गया, तीसरी बार खेलने गया तो 7 बटा कितना 4/7 हार गया। कितना 4/7 किसका हारेगा 28 का ना। फिर से कह रहा बची हुई का, अब 28 बची उसके पास, 28 का कितना हार जाएगा 4/7 तो 4/7 निकाल लो किसका 28 का ठीक। तो 7 चौको 28 और 4 चौको 16 है। अब 28 रुपया बची थी, 28 में 16 और हार गया, 28 में 16 रुपया हार गया तो कितना रुपया बचा उसके पास 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे कितना बचा 12। अब उसके पास 12 रुपया बचा, कितना 12 रुपया बचा, कितना 12 रुपया बचा ठीक है। अब कह रहा है कि बची हुई हार, कह रहा है कि उसके पास कुल धनराशि का कितना हिस्सा बचा ठीक। हाँ कुल का, किसका कुल का। तो कुल हमने कितनी मानी थी 105, ये थी कुल धनराशि। कुल धनराशि कितनी थी 105 ठीक है। तो कुल धनराशि का मैंने बताया था जिसका वो कहाँ रहेगा नीचे ठीक है, जिसका वो नीचे तो किसका 105 का 105 नीचे ठीक है। और कितना बचा 12 तो 12 ऊपर ठीक है। हाँ ठीक। अभी क्या दोनों किसके टेबल में आएंगे, किसी के टेबल में आएंगे 3 के टेबल में आ जाएंगे दोनों ना। कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 5 1 6 तो 3 से कट जाएगा और 3 1 3 चौक 12 जानते ही हो। तो 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 चौको 12 और इसमें 3 से भाग करेंगे 3 त्रिका 9 3 5 15 ना। तो अब उसके पास कितना बचेगा 4/35 कितना बचेगा उसके पास। अब उसके पास कुल धनराशि का 4/35 बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4/35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 1 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर कॉमा 49 लिखा हुआ है, फिर 21 लिखा हुआ है 81 लिखा हुआ है, सॉरी 81 लिखा हुआ है ठीक है। हाँ
कह रहा अगला पद क्या होगा, इसके अगला पद क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे देख रहा हो, जो जिसको समझ में आ गया होगा, ये भैया किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये किसका है 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, हाँ ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक, तो हम लिखते हैं ये 1 का स्क्वायर है, हाँ, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 50 25 होता है ना, ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 1 का 1 होता है, 3 3 का 9 होता है, 50 25 होता है, 7 7 49 होता है, 9 9 81 होता है। ठीक, अब ध्यान से देखना है, 1 के बाद क्या आया 3 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या 5 2 7, 7 2 9, तो 9 में फिर 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 11 आएगा, और 11 का क्या लिखना स्क्वायर लिखना है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 गुणे 11 क्या होता है 121, क्या 121, तो अगला पद क्या हो जाएगा 121। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 3, 13, 23, 43, 43, 53, 73, 83, 103, 113। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कह रहा अगला पद क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्या है ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब क्या लिखे हैं प्राइम नंबर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, कौन सी अभाज्य संख्या लिखी गई है। ठीक है, और वो अभाज्य संख्या लिखी गई है जिनके लास्ट में क्या आता है 3 आता है। ठीक है, वो अभाज्य संख्या लिखी गई है जिनके लास्ट में क्या आता है इकाई के अंक पे क्या आता है वंश प्लेस पे क्या आता है 3 आता है। ठीक है, 43 53। ठीक है, अब ऑप्शन 4 दिए गए हैं 173, 173, 183, 163, 153। ठीक है, ऑप्शन दिए गए, देखो ऑप्शन क्या है, ये देखो अभाज्य संख्या क्या होती है जो अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है जो अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। इसको देख रहे हो 5 3 8 1 9, ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, खत्म। इसको देख रहे हो 8 3 11 12, ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, अपने पहाड़े में आना चाहिए और एक के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक, अब देखो 173, ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद होना चाहिए 133 के 113 के, मतलब 113 के बाद क्या आएगा 163 आएगा। ठीक, तो 113 के बाद क्या आएगा 163 अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 163। ठीक है, 173 के बाद ही वाला आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, वह अभाज्य संख्या लिखनी है जो लास्ट में 3 हो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात निकालना है। ठीक, आदमी को मान लेते हैं आदमी, ठीक है, आदमी को मान लेते हैं मैन, एम फॉर मैन। ठीक है, और लड़कों को मान लेते हैं, लड़कों को मान लेते हैं क्या बॉयज, बी फॉर बॉय। ठीक, सिंपल सा फंडा है, कितने 20 आदमी है, देखो 20 एम, ठीक है, और कितने लड़के हैं 15 लड़के, मतलब 15 बॉयज। ठीक, ये दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, इंटू 10। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखो क्या है 25 आदमी, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 मैन प्लस 10 बॉयज, प्लस 10 बॉयज, ये कितने दिन में करते हैं भैया 9 दिन में, कितने दिन में 9 दिन में करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, हमें निकालना क्या है आदमियों और लड़कों के द्वारा, आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात निकालना है, मतलब हमें निकालना है m बटे b, ये निकालना है, या हम बोल सकते हैं इसी को m अनुपात b निकालना है हमें। ठीक है, सवाल में क्या निकालना है m अनुपात b, इसको सॉल्व कर लो यार। सॉल्व करने में क्या करोगे देखो आराम से कर लो, 20m का जब 10 इस 10 ये 10 ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। ठीक, तो 10 का जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20 दामा 200m हो जाएगा। इस 10 का जब 15 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 15 दामा क्या हो जाएगा 150। ठीक है, जहां बैठे हो मन में बताते रहो। ठीक है, हो गया इतना। हाँ, आगे ये देखो ये 25 है गुणे 9। ठीक है, 25 9 ये क्या होता है 225 होता है, पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा कर लो,
9 पचे 45 का 5, हासिल बचा 4, और 9 दूना 18, और 18 4 क्या होता है 22। ठीक है, और क्या है m है, प्लस 10 गुणे 9 करना है, तो 9 दाम में क्या हो जाएगा 90 बॉयज। ठीक, अब लड़का एक तरफ कर लो, आदमी एक तरफ कर लो। ठीक है, तो देखो इधर 150 बॉयज, ये 90 लड़का है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचा 225 मैन बचा, ये 200 मैन है, उधर जाएंगे तो माइनस में हो गया। घटा लो यार, सिंपल सा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 150 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60। हाँ, कितना आ जाएगा 60, इधर हो जाएगा 60 बॉयज। 225 में से 200 माइनस करोगे कितना आएगा 25 मैन, कितना आ जाएगा 25 मैन। अब देखो यार, ध्यान देना है, सवाल में क्या कह रहा है, आदमियों और लड़कों है, मतलब आदमी ऊपर रहेगा और लड़का नीचे रहेगा। ठीक, सवाल गलत हो जाता है, बच्चा सब निकाल देता है बॉयज अपॉन मैन। ठीक, कह रहा आदमियों आगे तो ऊपर m, बॉयज नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो क्या निकालना है, अब यहां से क्या m अपॉन b निकालना है, क्या निकालना है m अपॉन b निकालना है। ठीक, देखो इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, ये 25 क्या है गुणे में है, क्या है गुणा में, कुछ नहीं होता क्या होता गुणा, तो ये 25 इधर जाएगा 60 के नीचे, ये m, ये b कहाँ आएगा m के नीचे आ जाएगा भाई, इधर गुणे में इधर आएगा बटे में। ठीक, इधर बचा 60, ये 25 गुणे में इधर जाएगा कहाँ बटे में। ठीक, तो m अपॉन b यही निकालना था हमें, इसको इस अपॉन को हटा के क्या लिख सकते हैं, ठीक है अनुपात लिख सकते हैं ना, अनुपात वही होता है। ठीक, ये दंडवा इसको 20 से काट दो बस, है ऐसे दो बिंदु रखते हैं, इसे मिला देते हैं तो क्या हो जाता है अपॉन हो जाता है। ठीक, अब क्या करना, इधर किसके पहाड़े में आएंगे 60, और अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे 5 के पहाड़े में, किसके 5 के, 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 25, और इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12, तो आ जाएगा 12, हाँ 12 बटे क्या आया 5 आया, इसको लिखेंगे 12 अनुपात 5। तो मेन और बॉयज मतलब आदमियों और लड़कों का अनुपात कितना आ गया 12 अनुपात 5, कितना आ गया 12 अनुपात 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x और y दो ऐसी धनात्मक, यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट x बराबर 8, रूट x बराबर 8 और x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112, ठीक है, तो रूट y का मान ज्ञात कीजिए, तो रूट y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है कुछ नहीं, क्या दिया है रूट x बराबर क्या दिया है 8 दिया गया है। ठीक, हाँ तो क्या करेंगे, ये रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ये रूट ले जाते हैं तो क्या हो जाता है स्क्वायर। ठीक, हाँ x बराबर कितना आ जाएगा 8 अठाई 8 गुणे 8 क्या आ जाएगा 64, x का मान कितना आ गया 64। ठीक, कितना आया, आगे चलते हैं। देखो अब दूसरा इक्वेशन क्या है, ये दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, ये दिया गया है। ठीक, x का मान कितना आया है 64, हमें यहाँ क्या रखना है x स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर 64 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 64 गुणे 64। ठीक है, 64 गुणे 64 करोगे कितना आएगा 4096 आएगा, क्या आएगा 4096। ठीक है, ऐसे गुणा कर लेना। ठीक है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 24 1 25, यहाँ 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना 2, 6 4 36 2 38, ये 6 5 4 9 8 2 10 का 0, भान से कर लेना। ठीक है, तुरंत एकदम है, आलस नहीं करना है गुणा उड़ा करने में। ठीक है, और याद कर लो, अच्छी बात है, वैसे याद रहता है 64 के स्क्वायर कितना 4096 कितना 4096। ठीक है, आप देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4096, यहाँ रख दो 4096 प्लस y हमें निकालना है, और ये कितना आ गया 4112, ये क्या है प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा ये
4112 माइनस 4096, ठीक है। माइनस करोगे तो भैया कितना आएगा, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक। माइनस करोगे 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। हाँ, y की वैल्यू क्या आई 16, लेकिन हमें निकालना क्या है, रूट y निकालना है, ठीक है। हाँ, तो रूट y बराबर क्या आ जाएगा, इधर रूट लगाया तो इधर भी रूट लगाएंगे, तो रूट y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि इसका क्या 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, क्योंकि 4 चौको 16 होता है, ठीक है। तो रूट y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। अमर और कोमल की आय, ठीक है, का अनुपात कितना है, 5:4 है, ठीक है। मतलब क्या, अगर अमर कमाते हैं 5 तो कोमल कमाती हैं 4, ठीक है। इनके व्यय का मतलब खर्च का, व्यय का अनुपात कितना है 2:1, ठीक है। हाँ, तो अगर अमर कितना व्यय करते हैं 2 और कोमल 1, ठीक है। यदि उनमें क्या, ध्यान से पढ़ना होता है सवाल, यदि उनमें से प्रत्येक क्या, दोनों का मतलब प्रत्येक का प्रति माह बचत कितना है 6000 रुपए बचाता है, कितना 6000 रुपए बचाता है प्रत्येक आदमी, मतलब अमर भी 6000 बचाता है और कोमल भी 6000 बचाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए, किसकी, अमर की आय, ठीक है। अब देखो यार, आय का अनुपात कितना है, लिख लेते हैं आय, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं है, टिक मारना है। आय कितनी है, आय का अनुपात, ठीक, ए से अमर हो गया, के से कोमल हो गई, ठीक है। तो आय का अनुपात कितना है 5:4, ठीक है। व्यय का अनुपात देख लेते हैं, व्यय मतलब खर्च, तो अमर का खर्च कितना है 2:1, अमर का 2 है और कोमल का 1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बचत का, क्या बचत का, ये कमाने का हो गया, ये खर्च हो गया, तो बचत का अनुपात निकाल लेते हैं। बचत का क्या आ जाएगा 5 में से 3, भाई 5 कमाया 2 खर्च कर दिया, 3 बचाया होगा। ये 4 कमाई 1 खर्च कर दी, कितनी बचाई होगी 3 बचाई होगी, ठीक है। तो कह रहा है दोनों का अनुपात ही बराबर है और दोनों का पैसा भी बराबर है बचाने वाला, ठीक। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें अमर की आय निकाल ली है, ठीक है। तो अमर कितना बचाया है 3। अब क्या करते हैं देखो, x लगा लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए x, ठीक है। तो 3x बराबर क्या दिया गया है, रेशियो में अनुपात में बचाया 3x और पैसा में बचाया 6000, ठीक। तो 3x बराबर किसके हो जाएगा 6000 के, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में चला जाएगा, भाग करोगे कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। लेकिन वो बचाया कितना है, यहाँ भी x लगा लो, ठीक है, ठीक। लेकिन उसकी अब x कितना आ गया 2000 है, पूछ रहा है उसकी आय कितनी थी 5x थी, कितनी 5x, तो 5x निकाल लो, क्या 5x, ठीक है। तो 5 गुणे x का वैल्यू कितना है 2000, कितना आ जाएगा 10000, ठीक है। अमर कितना कमाता था 10000 कमाता था, ठीक है। कोमल की कह दे तो कोमल की कितनी है आय 4x, 4x मतलब 4 गुणे 2000, तो कोमल कितना कमाती थी 8000 कमाती थी, ठीक है। कोमल कितना 8000 कमाती थी, ठीक है। कोमल का पूछे तो 8000 और लेकिन पूछा किसका है अमर का, तो आंसर क्या हो जाएगा 10000। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अनिल 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर से उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे 4968 रुपए प्राप्त करता है, कितना 4968 रुपए प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किस पे देता है भाई, ध्यान देना है साधारण ब्याज की दर पे, किस पे SI, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, ठीक है। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम बटे 100, ठीक है। SI से क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा, ठीक। दोनों का मिलाकर ब्याज दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है 4968 रुपए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। पहला देखते हैं अनिल ने दुबे को कितना दिया, देखो कितना दिया था 7200 रुपए दिया था, ठीक है। हाँ, आर दर क्या है, दर हमको पता नहीं है तो आर को आर रहने दो, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय, दुबे को कितने वर्ष के लिए दिया था 3 वर्ष के लिए, ठीक है।
तो गुणे में क्या हो जाएगा 3 और बटे में क्या होता है 100। ठीक, ये किसका हो गया? अनिल ने दुबे को जितना दिया था 7200 मूलधन दिया था, आर निकालना हमें 3 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, अब दूसरा किसको दिया? प्लस ये किसका ब्याज हो गया? किसका ब्याज आएगा? ये दुबे का, दुबे ब्याज देंगे इतना। ठीक है, अब देखते हैं राघव कितना देगा। राघव को उधार कितना दिया गया था? मूलधन कितना दिया गया था? 8400 रुपए हो जाएगा मूलधन। ठीक है, और आर राघव वाली भी, आर नहीं पता है रेट हमें। ठीक है, दर नहीं पता है। कितने वर्ष के लिए राघव को मिला था? 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? फॉर्मूले का 100। ठीक है, ये किसका ब्याज हो गया? दुबे का। और ये किसका ब्याज हो गया? राघव का। कह रहा दोनों का मिलाकर ब्याज कितना दिया गया है? 4968। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 4968 रुपए। ठीक, इतना आ गया। ठीक, आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक, इधर 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करें? मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सीधा। मल्टीप्लिकेशन कर लें, चलो कर लेते हैं। ठीक है, 3 से करना है 72 में। 3 दूना 6 और 3 सते 21, 216 और आर 216 आर आ गया, प्लस 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 और 4 8 32 से 35 आर ये आ गया। ठीक है, और टोटल कितना था ब्याज इन लोग का? ठीक है, 4968। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ 216 आर है, यहाँ पे 336 आर है। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो आर हो जाएगा, लिख लो 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5। ठीक है, और 3 2 5, मतलब 552 आर बराबर क्या आ गया? 4968। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4968 बटे में क्या चला जाएगा? 552। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये एक तो तरीका है कि आप सीधा भाग दे दीजिए। क्या देना है? 9। ठीक है, पहले भाग करके दिखा देते हैं। भाग दे दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा? देख लो, यहाँ पे क्या है? 5 है और यहाँ पे 49 है। ठीक है, 9 बार जा सकता है। कितनी बार? 9 बार। ठीक है, दिमाग इसमें लगाना है क्या? यहाँ भैया 49 है, यहाँ 5 है, 5 9 45 आता है 49 के नजदीक में। ठीक है, 45, तो 9 बार ले जाएंगे। यहाँ लिख दो 9, क्या लिखना है? 9 लिख दो। अब क्या करना है? इस 9 से इसमें गुणा करना है। 9 दूना 18 का 8। ठीक, हासिल बचा 1, 9 पचे 45 1 46 हासिल 4 और 9 बचे 45 4 49। कर गया दिमाग काम है। कितना आ गया? 9%। कितना आ गया? 9%। इससे भाग करें कितना आ जाएगा? 9। और आर किसमें होती है? परसेंटेज में। तो आर कितना आ गया? 9%। कितना? प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी थी? 9%। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 288। ठीक है, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 288 है। और महत्तम समावर्तक मतलब HCF मतलब मासा कितना है? 16 है। ठीक है, कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ठीक, जिनका मासा क्या हो? 16 हो। ठीक, तो मासा क्या होता है? HCF क्या होता है? कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, HCF का मतलब होता है जैसे 64 और 16। अगर हम HCF निकालेंगे तो आप निकाल के देखिएगा क्या आएगा? HCF 16 आएगा। क्या आएगा? 16। ठीक है, अगर संख्या निकालना चाहेंगे तो 16 × 4 करना पड़ेगा और 16 × 1 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये HCF क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन जो आएगा वही क्या होता है? HCF होता है। ठीक, तो हम देखते हैं, संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कॉमन क्या है? 16 है। तो 16, एक संख्या 16x हो गई और दूसरी क्या होगी? 16y हो गई। क्या HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। ठीक, तो एक संख्या 16x होगी, दूसरी 16y। ठीक, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है? 288, मतलब इसका योग। तो 16 प्लस 16x प्लस 16y कितना हो जाएगा? 288। 16 कॉमन ले लो। कॉमन मतलब क्या होता है? निकाल लो। इसमें 16, इसमें 16, 16 निकाल लो दोनों में। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। ठीक, ये हो गया 288। ठीक, ये 16 क्या है? गुणे में, इधर जाएगा बटे में। x प्लस y कितना आ जाएगा? 288 बटे 16। 16 से भाग करोगे तो भाग कर लो ऐसे ही। 288 में 16 से भाग करना है। 16 एकम 16, कितना आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। ठीक, और ये 8 उतारेंगे। 16 8
128, ठीक है, 16 8 128, तो कितना आ गया ये 18 आ गया, ठीक है, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 18 आ गया। अब युग्म क्या करना है, युग्म बनाना है, क्या बनाना है, युग्म बनाना है, ठीक। तो देखो x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रख दें और y का वैल्यू क्या रख दें 17 रख दें, तब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, ठीक है। x का वैल्यू 2 रख दें और y की वैल्यू क्या रख दें 16 रख दें, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा है। और कैसे 18 होगा, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखते हैं और y की वैल्यू 15 रखते हैं, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग होना चाहिए, 9 9 18 नहीं करना है, 9 9 करेंगे दोनों x y क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो एक x का मान 1 रखो, y की वैल्यू 17, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म, तो कितने युग्म बनाए जा सकते हैं 3 युग्म बनाए सकते हैं, कितने 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने 3 युग्म। ठीक, देखो ये युग्म नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या है गलत है, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि क्या है 2 और 8 में फिर से कॉमन हो जाएगा, फिर से कॉमन हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या 16 नहीं हो पाएगा। 3 और 5 में क्या फिर से 5 कॉमन हो रहा है, ठीक, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे ये नहीं होंगे, ठीक है। क्या होगा 1 और 17 हो जाएगा दूसरा एक युग्म, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या 5 और 13, क्या 5 और 13, 13 5 भी तो 18 होता है, 5 और 13 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कॉमन क्या है 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर लिखना इसमें कॉमन क्या हो 1 हो, ठीक। दूसरा ऐसे युग्म बताओ जिसका कॉमन क्या हो 1 हो, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 और 11, कितना हो जाएगा 7 और 18 11, क्या 7 और 11, तीनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा 18, कितने युग्म हो गए 3 युग्म, कितने 3 युग्म, कितने 3 युग्म हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन में भैया टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। जय हिंद।